नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में बात करेंगे बहराइच की, जहां प्रसिद्ध हॉस्पिटल बिटाना एंड चंद्रावती हॉस्पिटल प्रबंधक पर लगे गंभीर आरोप। आगे बात होगी बलिया की, जहां देश के आम बजट पर कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बहराइच की प्रसिद्ध हॉस्पिटल बिटाना एंड चंद्रावती हॉस्पिटल प्रबंधक में गंभीर आरोप लगे हैं। एक्सीडेंटल केस में इलाज के दौरान लगभग 9 लाख वसूलने का आरोप है। मार्ग दुर्घटना में घायल युवक का आईसीयू में इलाज के दौरान मौत होने से भड़के परिजन व ग्रामीण अस्पताल परिसर में जमकर बवाल काटा। परिजनों का कहना है कि उनके मरीज की 6 दिन पहले मृत्यु हुई थी। अस्पताल के डॉक्टर मृत शरीर को रखकर ऐसे पैसे वसूल रहे थे। आक्रोशित परिजन दोपहर से देर रात तक रोड को जाम कर प्रदर्शन किया। वहीं जब प्रशासन को जानकारी मिली तो एसडीएम सदर, सीओ सिटी व कई जिम्मेदार मौके पर पहुंचे। जिला प्रशासन हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस बल के साथ हॉस्पिटल पहुंचकर गुस्साए परिजनों व ग्रामीणों को जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। इन सभी पे निष्पक्ष जांच होगी कमेटी बना के। हम ये सारा मैटर जिलाधिकारी महोदय के अंडर में जांच कमेटी बनेगी। पूरी जांच निष्पक्ष रूप से करी जाएगी। मैम, परिजनों से आपने वार्ता की है, क्या सफल रही? ये जो प्रदर्शन रहेगा कि ये लोग जा रहे हैं? परिजन संतुष्ट हैं, वो जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी। ठीक है। आपका क्या हुआ है? हमारा नाम रेशमा है। हमारे पति का एक्सीडेंट हुआ है। हमारे पति का नाम है पट्टे। एक्सीडेंट हुआ, कुछ लोग देखे अगली बगली के, वो लाके चंद्रावती हॉस्पिटल में भर्ती किए। फिर हमको सूचना दिया, हम वहाँ से दौड़ी दौड़ी भाग के आई और यहाँ पे तब तक के इनको कैसियो में पहुँचा दिया गया। आई तब कहीं पैसा जमा करो, पैसा हमने लाके जमा किया। 2 बीघा खेत 3 बेच कर हमने लगा दिया इनके पास डेली। आवाज रुपया तो इनका दिया है कम से कम 10 लाख रुपया से ऊपर होगा। 14,100 रुपया रोज बैठ के खाली लेते रहे। दवा के कोई बातें नहीं है साहब। और क्या बोलते, जब कहें आज 5 दिन से हमारे जो घबराए तो कहें कि क्या बोलते हैं, कहें निकाल दो तो कहें पैसा लाओ, अंगुरी हलावे हमरे आदमी के बेड के नीचे बैठ के सब कोई। अब ऐसे उंगली डॉक्टर इलाज कर रहे थे? अनुरूप पटेल। कितने दिन से भर्ती है? आज 11 दिन हो गए। अपन नाम बताओ, क्या मामला? हमार गेंदा नाम है। हाँ, क्या मामला ये भवा, हमारा लड़का लाए ना दिहन भर्ती कर दिहन, तो हम कहा कि तुम भैया सवेरे से देख ले जो ना देखा दिहन और कहन की तुम मने लड़का नेक है और जिंदा है और हमका 11 दिन में 1 दिन नहीं जा रहे जाए दिहन। कोई हमरे घर मनाई परिवार पतो जिसकी औरत है उसका तक नहीं जाए दिहन। औरत आपके पीछे खड़े बोलो इमा बोलो तू। बेच के खेत हमारा आदमी एक्सीडेंट हुआ, हम लाइन बिटाना में भर्ती किए। हमका खबर दी न हुआ साइन, तुरंत कहीं पैसा लाओ, पैसा की व्यवस्था किया। खेत पार सब बाबूजी बेच के सब लगाए दिया। आज 11 दिन हो गए हमका हमरे पति का छुए नहीं दी। कम से कम हो गए बाबूजी 10 लाख रुपये से ऊंचे। देहांत इनके कब हो चुका? देहांत सवेरे वही अरे आज 5-8 वही बुध के एक रोज आज 11 दिन हो गए। जब भर्ती करो वही के साथ है। आज 11 दिन हो गए। तब से खाली पैसा जमा करो, बस खाली पैसा जमा करवे ना देखे दी। हमका छुए तक नहीं जाए। वोटे कार्ड की इनका ऑपरेशन कर दो। तो शासन प्रशासन से क्या मांग करत? शासन प्रशासन से मांग चाहे था कि इनका सीट के दिन जाए में बहुत लोटा ठोकत है बड़े बहराइच से सी न्यूज संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। बलिया में देश का आम बजट पेश होने पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे ने कहा कि कर्मचारियों के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सरकार की जिम्मेदारी है कर्मचारियों के आवास एवं यातायात, चिकित्सा सुविधा में सुधार और शिक्षा एवं प्रशिक्षण की सुविधा में सुधार की कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इनकम टैक्स देने वाले सबसे बड़ा तबका शिक्षक कर्मचारी समाज है।
कर्मचारी समाज का वेतन सरकार द्वारा दिया जाता है और उस पर टैक्स लिया जाता है। वहीं कर्मचारी समाज के लिए अलग से टैक्स सिस्टम का गठन किया जाना चाहिए। जिस प्रकार सरकार यह तय करती है कि केवल कर्मचारियों को कितना वेतन देय होगा तथा उस पर कितनी महंगाई भत्ता देय होगा, और उसी प्रकार सरकार अलग से तय करे कि अपने किस लेवल के कर्मचारियों का कितना इनकम टैक्स होना चाहिए, और यह तय करके कर्मचारियों को टैक्स की कटौती करके टैक्स विहीन वेतन देना चाहिए। वेद प्रकाश पांडे, जिला अध्यक्ष राज्य पंचायत समिति बलिया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में पहला बजट जो है आज पेश हो रहा है। इस बजट को आप कैसे देखते हैं और कर्मचारियों के लिए इसमें कितना फायदा और नुकसान क्या देखते हैं, किस तरह से? देखिए, मोदी सरकार जब से आई है, आने के पहले से उन्होंने कहा कि हम इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाएंगे। 14 से पहले वो उनका नारा था कि इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाएंगे, मगर उन्होंने कभी भी स्लैब बढ़ाने का काम नहीं किया। उसमें टेक्निकली तरीके से स्लैब की बढ़ोतरी दिखाई, जिससे बहुत राज्य कर्मचारियों का कोई बहुत भला नहीं हुआ। जबकि राज्य कर्मचारी या केंद्रीय कर्मचारी सरकार के मुलाजिम हैं, सरकार उनको अपना वेतन देती है, महंगाई भत्ता देती है। तो जिस प्रकार वेतन और महंगाई भत्ता देती है, उस तरह सरकार चाहे तो इनका स्लैब का निर्धारण करके और वेतन से ही कटौती कर ले स्लैब का, न कि एक बार वो करे और जो भी वेतन दे वो इनकम टैक्स फ्री कर दे। इससे कर्मचारियों का भला होना है। और हम हर बजट में इंतजार करते हैं कि हमारा स्लैब बढ़ जाए, हमारा स्लैब बढ़ जाए। अरे ये इनकम टैक्स तो पूरे परिप्रेक्ष्य में है, केवल कर्मचारी को परिप्रेक्ष्य में तो है नहीं, इसलिए हम उसमें गच्चा खाते हैं। इसमें एक चीज़ और दिखाया जा रहा है कि जो 12 लाख रुपए तक का जिसका सालाना इनकम है, उनको कोई टैक्स अब नहीं देना है, चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट। आज यह दिखाया जा रहा है कि 12 लाख तक का जो टैक्स है वो दे नहीं होगा, 12 लाख तक की इनकम का। परंतु यह भी तो दिखाया जा रहा है कभी एक हफ्ते बाद हम जारी करेंगे। तो जब तक पूरा जारी ना हो जाए और पूरा आ न जाए, तब तक उस पर कुछ कहना अभी बहुत उचित नहीं। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बिजनौर के नगीना के रहने वाले कपड़ा व्यापारी शादाब को 21 दिसंबर से अब तक 41 दिन कभी न भुलाए जाने वाले दर्द दे गए। दरअसल शादाब की पत्नी शमा परवीन की शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जबकि पिछले 40 दिन के अंदर उनकी 3 बेटियां दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। उधर मृतका की ब्याह ने बेटी के ससुरालियों पर जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। मोहल्ला सरायमीर निवासी शादाब की बाजार बारादरी में रेडीमेड की दुकान है। उसकी पत्नी शमा परवीन 35 महिलाओं का समूह बनाकर बैंकों से ऋण दिलाने के लिए समूह लीडर के तौर पर काम करती थी। शुक्रवार की सुबह 7 बजे शमा परवीन के पेट, गले और सिर में दर्द की शिकायत हुई। कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मुआयना किया, मगर मौत में हत्या का कोई पहलू नजर नहीं आया। उधर मृतका की मां नूरजहां ने दामाद शादाब, शाह आलम व शानू के खिलाफ उसकी पुत्री को जहर देकर मारने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। हालांकि पुलिस जांच में जुटी है। वहीं पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेज दिया। कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शादाब आलम। ये जो घटना घटित हुई है कि 40 दिन में 3 की मौत और 41वें दिन जो है बच्चों की मां की मौत, क्या है पूरा मामला? ये बच्चों को तो मेरे इन्फेक्शन हुआ था और कल वाइफ की मौत हुई है। जी, कैसे हुई है वाइफ की मौत? ये भाई ये तो पोस्टमार्टम के लिए गई थी बॉडी, वहीं से क्लियर होगा जी। और बाकी हमें तो हार्ट अटैक की संभावना है। अच्छा, रात में सही सोई थी जी। सुबह में 6 बजे के करीब मुझे उठाया जी। तो उसका एक हाथ एंट्रा था, पकड़ा था एक हाथ, बोले यार मेरे सीने में दर्द हो रहा जी। उसने अपना थोड़ा कमर मलवा के बोला थोड़ा सा आराम लगा, तो फिर ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी। तभी मैं डॉक्टर को बुलाने गया, डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने देखा तो इतने में मौत हो गई। अच्छा, बच्चों की मौत कब हुई थी आपकी? बेटियों की 3 की? बच्चियों की एक की 21 दिसंबर में हुई थी, एक की 31 दिसंबर में हुई थी, एक की 24 जनवरी में हुई थी। अच्छा हाँ। और पत्नी की मौत कब हुई आपकी? पत्नी की मौत कल हुई है, फ्राइडे में। तो बच्चों का जो है इन्फेक्शन का कारण से मौत हुई उनकी? बच्चों को वहाँ इन्फेक्शन हुआ था। अच्छा। तो छोटी बेटी जो है वो ज़्यादा मिट्टी खाने के कारण उनका है उसका तो जी। और बाकी दोनों बच्चों को थोड़ा इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया था जी। तो यानी कि आपकी कोई बच्चा नहीं बचा इस टाइम? कोई बच्चा नहीं है, कुछ नहीं है इस टाइम पर, पूरा परिवार खाली हो गया। अच्छा अच्छा। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट।
झांसी जिले के थाना सकरार क्षेत्र के कस्बा की खबर है, जहां निवासी श्यामलाल पुत्र प्रसादी ने शनिवार को थाने में शिकायती पत्र देते हुए बताया कि 31 जनवरी को शाम 5:30 बजे के लगभग विपक्षी गढ़ भारत पाल की पत्नी, बैजनाथ की पत्नी एवं बबलू पाल की पत्नी के द्वारा उसके साथ पूरा मोहल्ले के अथाई के पास मारपीट कर दी, जिसकी लिखित रूप से सूचना उसने तत्काल सकरार थाने में दी। उसके बाद उपरोक्त विपक्षियों ने शिकायत से बौखलाकर शुक्रवार की रात्रि को उसके खेत पर जाकर वहां बनी झोपड़ी मिटा दी और पानी के बोर में फसल की सिंचाई हेतु डाली गई मोटर निकाल कर ले गए और बोर में पत्थर डाल दिए। पीड़ित ने बताया कि वह बेहद गरीब परिवार से है, खेती ही उसका एकमात्र भरण पोषण का जरिया है और अब मोटर चोरी होने के कारण सिंचाई न होने से फसल सूखने का डर है और विपक्षी दबंग किस्म के लोग हैं, उनसे उसे और उसके परिवार को जान की हानि डर है। पीड़ित ने शिकायती पत्र में आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के साथ न्याय दिलाने की मांग की है। क्या नाम है? गीता। क्या हो गया आपके साथ? क्या घटना घटी? हमारे साथ ये घटना घटी है कि जी हमें रात के मारने के लिए आए थे देवेंद्र भरत और बैजनाथ बली। ये कहाँ गए? सकरार के ही हैं? सकरारे के हैं। अच्छा, इन लोगों से कोई पहले का विवाद चल रहा है? हाँ, पहले से चल रहा है। क्या विवाद? जगह पे विवाद है हमें। कराई आपने थाने में? हाँ, वालों ने कोई कार्यवाही की? हाँ। तो अभी और फिर रात को आपके साथ ये घटना घट गई, क्या हो गया? ये हमें मारने के लिए आए, से जाकर हम भाग गए, ना तो मार देते। अभी फिर सुबह आप इसकी रिपोर्ट कराने गई थाने में? गए, 2 बार गए। तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने जब बोला कि हम वो नहीं ले रहे, आप वहाँ जाइए झांसी। ये लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे? दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है साहब श्रीमान जी श्यामलाल। कहाँ के रहने वाले? सकरार के। क्या घटना घट गई आप? हमारे पास ये घटना घट गई साहब, 1 महीना पहले लड़ाई भाई थी। किसके साथ हुई? बैजनाथ बली, बबलू, भरत, देवेंद्र, ये लोग जान से मारने की धमकी देते हैं और हमारी जमीन की बेनामा कर दिया 4 से 20 में। श्रीमान जी रजिस्ट्री कर दी, मुकदमा बचा अधीन लखनऊ में चल रहा है। और ये जो है क्या के साली हमें जमीन में शामिल करना, तो हम जान से मारा है। हमारा बोर पूछ दो, कम से कम 90,000 तो रुपया, 87-90,000 लाख रुपया बोर में लगा, 56,000। दूसरी बात, श्रीमान जी बोर पूछ दिया, 300 फुट हमारा बोर है, पूरा पूछ दिया है श्रीमान जी। अब हम गुजारा कर रहे थे, जो है हम क्या खिलाएंगे, बच्चे को करंट लगा दो तो 1 महीना बाद सामने वाले दमंग है, निकलते साले जान से मारा है, न तो हम आत्महत्या करेंगे। श्रीमान जी निवेदन है, आप कार्रवाई इन पर कड़ी कानून करें। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। उन्नाव में बीघापुर विकासखंड क्षेत्र के गौरी गांव में पुष्ट फाउंडेशन के तत्वाधान में 100 निराश्रित गरीब विकलांगों को कंबल प्रदान कर सम्मानित किया गया है। पुष्ट फाउंडेशन द्वारा गांव गौरी में निराश्रित गरीबों को सम्मानित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भगवती सिंह ने कहा कि जिस तरह से फाउंडेशन के प्रबंध निदेशक पुष्पेंद्र प्रताप सिंह द्वारा गरीब निराश्रित विकलांगों बेसहारा लोगों को लंबे समय से सहायता प्रदान की जा रही है, वह अनुकरणीय है। वर्तमान समय में बिना लाभ के लिए कोई कार्य आयोजित नहीं किए जाते। पुष्प फाउंडेशन द्वारा बिना किसी लोभ, लालच, राजनीति लाभ के किए जा रहे पूजनीय एवं प्रशंसनीय है। कंबल वितरित कराने आए फाउंडेशन के सदस्य आशु सिंह ने कहा कि उनकी फाउंडेशन का काम निरंतर लोगों की सेवा करना है। निराश्रित लोगों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। उन्होंने कार्यक्रम में आए 100 पात्र व्यक्तियों को कंबल प्रदान कर सम्मानित कर आशीर्वाद लिया। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता नवनीत शुक्ला की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।